सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय वीडियो। फाइनली हम एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन डेप्थ लॉन्ग टर्म रिव्यू जेब्रॉनिक्स फॉर कीबोर्ड एंड माउस के कॉम्बो का। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके सारे फीचर्स की और चेक करेंगे क्या ये फीचर्स अच्छे या नहीं है, और मेरा इसके साथ रिव्यू काम कैसा रहा, ये चलता है या नहीं चलता। कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने फेस किए हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग कस्टमर सपोर्ट को भी कॉन्टैक्ट किया था, तो वो सब भी एक्सपीरियंस इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ फीचर्स है जो जेब्रॉनिक्स के वॉर कॉम्बो में प्रोवाइड किए गए हैं। हम एक एक करके इनको रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं क्या ये वर्थ इट है या नहीं, या फिर जस्ट अ ब्लफ है। सो फर्स्ट फीचर है कि रूपी की के साथ आता है। तो यहाँ पे रूपी की देख सकते हो आप। आई गेस ये इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स जो है वो रूपी की के साथ नहीं आते हैं। सेकंड जो है फुली यूएसबी इंटरफेस्ड कीबोर्ड है, तो ये इसका यूएसबी पिन होता है। सो इसको आप बिल्कुल किसी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ या फिर फ़ोन से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको सिर्फ आप कंप्यूटर से ही कनेक्ट कर सकते हो। सो ये एक चीज़ है। देन द नेक्स्ट फीचर इज गोल्ड प्लेटिंग। सो कंपनी बताती है कि इन्होंने कुछ गोल्ड प्लेटिंग किया है इस यूएसबी केबल में, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट गाइज, आई थिंक दिस इज जस्ट एस्थेटिकल टच दिया है इसमें। कुछ गोल्ड वगैरह कुछ ऐसा क्वालिटी में मुझे इंप्रूवमेंट नहीं लगा। लेकिन द बेस्ट थिंग दैट आई फेल्ट इज कि इसका जो यूएसबी का एक इसको बोल सकते हैं कि एक होल्डर जो बनाया है प्लास्टिक का, दैट इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू एनी अदर कीबोर्ड वायर्स। And again, coming to the next feature, it comes with braided cables. So yeah, I at least agree with that कि इसमें जो केबल्स है वो ब्रेडेड आती है और काफ़ी लंबी भी आती है। सो ये काफ़ी मतलब दूर रख के भी आप वर्क स्टेशन पे काम कर सकते हो। सो दैट इज़ रियली नाइस। दैट इज़ अ फीचर। एंड इसमें एंटी गोस्टिंग वाली चीज़ आती है, तो अगर आप दोनों कीज एक साथ दबाओगे तो इनका जो गोस्टिंग वाला इफेक्ट आता है उसमें ये होने के चांसेस काफ़ी कम रहता है। देन इसमें एक और फीचर है विच इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग एलईडी। सो वंस यू कनेक्ट दिस कीबोर्ड टू द लैपटॉप, ये इसका लाइट जो है वो चालू हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पे एक बटन आएगा आपको। सो दिस इज द लाइट बटन। इसको प्रेस करोगे तो इसका जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो चेंज होता रहता है, एज यू कैन सी। और इसको आप 2 बार अगर प्रेस करोगे फंक्शन की के साथ, तो दिस काइंड ऑफ गोज इनटू अ ब्रीदिंग मोड। सो ब्रीदिंग मोड में क्या होता है, दिस लाइट लाइक आता है जाता है, इट लाइक गोज फ्रॉम 0% ऑफ ब्राइटनेस टू 100% ब्राइटनेस। सो ऐसी कुछ चीज़ें इस कीबोर्ड के साथ होती है। दैट इज ऑल्सो रियली नाइस। अगेन यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट्स एज वेल। उसके लिए यहाँ पे पेज अप पेज डाउन करके यहाँ पे एक की दी गई है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो वो भी एक चीज़ है। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ कीबोर्ड, सो फोटो से पता नहीं चलता है गाइज, लेकिन ये कीबोर्ड कुछ अलग तरीके से बना गया है। सो मोस्टली क्या होता है कि हम मैकेनिकल कीबोर्ड लेते हैं तो वो पूरी तरह से यहाँ पे प्लास्टिक होता है। इसका आधा एरिया जो है दैट इज हार्ड प्लास्टिक, एंड ऊपर वाला जो एरिया है वो है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। सो इससे फर्क ये पड़ता है कि इसकी जो लाइट्स है दैट लाइक ग्लोज आउट ऑफ द कीज एंड उसकी कीज के अराउंड भी आता है, तो काफी डिफरेंट इफेक्ट आता है इन द नाइट टाइम। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। बट अगेन इसमें मुझे निगेटिव फैक्टर ये लगता है कि इसके जो कीज है ये नाइट टाइम में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते, इवन दो द लाइट्स आर टर्न्ड ऑन। इसका जो की है जिसमें कलर्स किया है दैट इज नॉट लाइक दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। सो नाइट के टाइम में बस लाइट चमकती है, लेकिन कीज जो है वो पूरी तरह से काला हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी वाली की प्रेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें बस मसल मेमोरी पे बिलीव करके इसको यूज करना पड़ता है। सो दैट इज अ बैड पॉइंट ऑफ दिस कीबोर्ड। अगेन एस्थेटिकली टॉकिंग, पीछे वाला जो साइड है, आई गेस मैंने जितना भी कीबोर्ड यूज किया आज तक, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बैक साइड ऑफ एनी कीबोर्ड एवर। काफी बढ़िया सा एक रोबोट का डिजाइन यहाँ पे दिया गया है आई गेस। एंड यहाँ पे स्टैंड्स वगैरह भी, ये ट्रिपल लेवल स्टैंड्स है एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। बट 3 लेवल पे एडजस्ट होता है। बट अगेन इसमें भी काफ़ी इश्यूज है गाइस, बिकॉज ये जो है दीज आर नॉट वेरी ड्यूरेबल। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 साइड के स्टैंड्स अभी मेरे पे, लेकिन ये वाले साइड में मेरे पास एक ही स्टैंड है। जो दूसरा था वो वो टूट गया था। सो बिल्ड क्वालिटी जो स्टैंड्स की है दैट इज नॉट वेरी अप टू द मार्क आई से। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे एक रबर भी आता है इनके स्टैंड्स के साथ। सो दैट डज नॉट फिट इन वेल। आप थोड़ी देर इसको यूज करोगे और रबर जो है वो निकल आएगा। सो दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ गुड क्वालिटी। ओके, एंड बाकी फिर से बात करें हम कीबोर्ड के बारे में अगेन। सो कीबोर्ड की कीज जो है वो काफ़ी उभरी हुई कीज है, लाइक काफ़ी अच्छा ट्रैवल मिलता है आपको। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप कि कीज का जो ट्रैवल है दैट इज रियली गुड। स्पेस बार का भी साउंड आई गेस अच्छा ही है, मतलब बुरा तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन आई नाउ डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद दिस कीबोर्ड एज वेल। सो यहाँ पे आप इस एंगल से अगर आप उस कीबोर्ड को देखो तो काइंड ऑफ लाइक अ कर्व डिजाइन है। जो स्टार्टिंग वाली कीज है दैट लाइक गोइंग डाउन है, उसके बाद थोड़ा ऐसा अपर कर्व आता है इस कीबोर्ड के पूरे लेआउट में, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। सो ये जो चीज़ है ना दैट लाइक ये किन लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है, किन लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। सो टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस,
मुझे टाइपिंग एक्सपीरियंस इस कीबोर्ड का काफ़ी अच्छा लगा, बट द प्रॉब्लम विद दिस कीबोर्ड इज यू कैन नॉट टाइप इन दिस कीबोर्ड विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। जो कि हम लैपटॉप के कीबोर्ड में जब भी यूज़ करते हैं उसको हम नहीं देख के भी टाइप कर सकते हैं अगर आपको मसल मेमोरी बिल्ड हो गई है। लेकिन द प्रॉब्लम विद दिस कीबोर्ड इज कि आप अभी भी देखें तो इनमें तो दो कीज का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग कंपेयर टू अ नॉर्मल लैपटॉप कीबोर्ड। अभी पीछे मेरे मैकबुक पड़ा है तो उसमें दो कीज का डिस्टेंस जो है काफी कम है, या फिर काफी ज्यादा है, तो यू कैन नॉट लाइक प्रेस, बिकॉज आपको हाथ ऐसे रख के आप प्रेस नहीं कर सकते, आपको हाथ ऐसे रखना पड़ेगा ताकि आप उसको ज्यादा मूव कर पाओ। सो दैट लाइक फील्स लाइक अ प्रॉब्लम। सो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग पैड यूज कर लो, बट अगेन दैट इज अनदर थिंग्स टू डिस्कस। सो दैट इज लाइक ओवरऑल आई गेस माई वर्च्यू ऑन द कीबोर्ड। इसको मैं स्कोर देना चाहूँ तो आई विल गिव इट 10 out of 7. The bad points are being the keys are like very distant away from each other. So typing experience can be much better and I guess key stands भी better हो सकते थे. So now let's move on to the mouse. अभी माउस का जो है काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरे अकॉर्डिंगली। सो जेब्रॉनिक्स का जो माउस है दैट कम्स विद 6 buttons, as you can see 1 2 3 4 5 and 6 एंड ये दो। सो द प्रॉब्लम विद दिस इज ये जो है वो काफ़ी जल्दी खराब हो जाता है। सो पहला जो मेरा माउस था दैट लाइक वो खराब हो गया था। सो देन आई वेंट टू कस्टमर सर्विस एंड उनसे रिप्लेस करवा लिया था। दिस इज द सेकंड वन। लेकिन इसका भी यूज एक्सपीरियंस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज थोड़ी बहुत यूज करने के बाद एज यू कैन सी ये वाला जो बटन है ये काम करना बंद कर दिया है। सो दैट इज नॉट वर्किंग वेरी गुड. But apart from that, the mouse was actually very fine. Like whenever I was using it back in the days, like few months ago, the mouse was working fine. It also has a DPI adjuster button. So इससे क्या होता है ना, माउस की सेंसिटिविटी जल्दी से आप एडजस्ट कर पाते हो. आपको किसी सॉफ्टवेयर का यूज करने की जरूरत नहीं है टू एडजस्ट द DPIs ऑफ द माउस. सो वही है कि ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर है माउस का दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. मेरा पूरा हाथ इसमें आ जाता है. मेरा काफी बड़ा हाथ है एज यू कैन सी, बट इट ऑल्सो फिट्स लाइक ergonomically परफेक्ट. On this mouse ये पूरा मतलब properly fit हो रहा था. I could use it very good and this is very accurate as well in terms of positioning once you get a hand in it, like once you get handy in that. So ये काफ़ी अच्छा माउस था. लेकिन the problem that I was facing was इसका भी talking about the colors as well, इसके भी इसके तरह multi colors जो है वो pop out होते हैं, काफ़ी different colors आते हैं. लेकिन अगेन द प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग वाज दिस माउस वाज गेटिंग लाइक चल नहीं रहा था काफी टाइम से. ये कनेक्ट करने के बाद कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था और वो लैपटॉप में भी एरर थ्रो कर रहा था. तो कस्टमर सपोर्ट के पास लेके गए हम. उन्होंने हमको ये रिप्लेस करके दे दिया उनके कस्टमर सेंटर पुणे में. लेकिन रिप्लेस करने के बाद भी ये कुछ महीनों बाद फिर से बंद हो गया. लेकिन आई डिड नॉट ट्राई टू रीच आउट टू कस्टमर केयर बिकॉज मेरे को और भी कुछ काम था, दैट्स वाई. सो यही है इस वीडियो में गाइज. आज आपको बताइए कि आपका जेब्रॉनिक्स ये वॉर का कीबोर्ड और माउस का कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको. इसके बारे में आपकी क्या राय है आपका कमेंट्स में हमें बताइए. और लेट मी नो कि आप ये खरीदने का सोच रहे हैं या नहीं. इसकी कीमत वैसे तो MRP इसकी 2000 रुपये है, लेकिन आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा लगभग 1200 या 1100 के करीब. सो मैंने भी इसको 1150 के अराउंड खरीदा था. अकॉर्डिंग टू द प्राइस दैट आई हैव पेड, आई गेस दी कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बोज आर डेफिनेटली लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे हैं. लेकिन बिल्ड क्वालिटी वगैरह का अगर ध्यान करें तो दैट इज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस. बट स्टिल आई विल गिव इट 3 stars out of 5. So thank you very very much for watching and see you in the next one. Bye.